दोस्तों, आदमी के जीवन में कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन वस्तुओं का वो यूज करता है दैनिक जीवन में, वही वस्तुएं उसको संकेत देती हैं कि मनुष्य का समय अच्छा आने वाला है या बुरा आने वाला है। क्योंकि दोस्तों, मनुष्य अपने जीवन में जो चीज़ों का प्रयोग करता है, वस्तुओं का प्रयोग करता है, उसमें से बहुत सी वस्तुएं होती हैं जो सकारात्मक प्रभाव वाली होती हैं और बहुत सी नकारात्मक प्रभाव वाली होती हैं। या ऐसा समझ लीजिए कि बहुत सी वस्तुओं में ऐसी क्षमता होती है कि वो अपनी सकारात्मक क्षमता वायुमंडल में बिखेर दें, और बहुत सी वस्तुओं में ऐसा होता है कि वो अपनी नकारात्मक क्षमता वाली चीज़ें वायुमंडल में बिखेर देती हैं, उसके घर के आसपास बिखेर देती हैं, जिससे कि मनुष्य की बुद्धि से लेकर के मनुष्य की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। दोस्तों, इन जानकारियों के अभाव में मानव जो है गलतियां करता रहता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है वो और दरिद्र बनता चला जाता है, गरीबी बढ़ती चली जाती है। लाखों उपाय करते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है कि किस वजह से गरीबी बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों, आपका मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में स्वागत है। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और जानकारी शेयर करिएगा। दोस्तों, होता है कि जो मनुष्य अपने जीवन में चीज़ों का प्रयोग करता है, कॉमन चीज़ें, शास्त्रों में उनके बारे में बहुत ही डिटेल में बताया गया है। जैसे कि झाड़ू का मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के घर में बहुत प्रयोग होता है, डेली प्रयोग होता है। दोस्तों, शास्त्रों में झाड़ू की महिमा का वर्णन किया गया है। दोस्तों, झाड़ू जो होता है वो श्री माँ लक्ष्मी जी का रूप होता है। दोस्तों, झाड़ू के रख रखाव के अभाव में हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, जिससे कि हमको काफ़ी बुरा समय का साथ देखना पड़ता है। दोस्तों, झाड़ू को लेकर के बहुत से जो नॉर्म्स हैं उनको हमें जानना चाहिए। दोस्तों, झाड़ू को लेकर के जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे कि हमारा भाग्य परिवर्तित हो जाता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि झाड़ू को कभी उल्टा नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को हमेशा सीधा रखना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई झाड़ू उल्टा रखता है तो उसका भाग्य भी उल्टा हो जाता है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, अगर कोई झाड़ू कभी लगा करके और उसको झाड़ दे जाके बाहर, और उसको कुछ लोग पैर से भी झाड़ देते हैं, मतलब झाड़ू लगाया और फिर जो कूड़ा झाड़ू, गीला झाड़ू जो होता है ना, तो उसको पैर लगाना बहुत ही ख़राब होता है। दोस्तों, ऐसा करने से आपका भाग्य जो है पलट सकता है। दोस्तों, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि झाड़ू को कभी गीले स्थान पे नहीं लगाना चाहिए, पानी में नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू गीली नहीं रखनी चाहिए, झाड़ू को हमेशा सूखा रखना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको अपनी किस्मत का जो हाल होगा वो उसी का खुद जिम्मेदार होगा। दोस्तों, झाड़ू लगाने का सही समय ब्रह्म मुहूर्त का है, 4 से 7 के बीच में हमें साफ सफाई कर लेनी चाहिए। ये सबसे अच्छा मुहूर्त है, क्योंकि इस मुहूर्त में देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं। दोस्तों, इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और मनुष्य कभी गरीब नहीं होता है सुबह झाड़ू लगाने वाला। दोस्तों, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दोस्तों, अंधेरा होने पर कभी भी झाड़ू ना लगाएं। लेकिन लोग मानते नहीं हैं, लोग अंधेरे होने पर झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। तो दोस्तों, इसको बहुत सामान्य न लीजिए। रात में झाड़ू लगाने का मतलब है कि बुरी शक्तियों का आप आमंत्रण दे रहे हैं। आप अपने घर में जो सकारात्मक शक्तियाँ हैं उनको कम कर रहे हैं, उनकी प्रबलता कम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है नकारात्मक शक्तियाँ प्रबल हो जाएंगी। दोस्तों, अगली टिप ये है कि झाड़ू को लेकर कि कभी भी पैर से झाड़ू को ना छुएं, पैर झाड़ू को ना लगाएं। अगर पैर लग जाए तो उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। और दोस्तों, ये सबसे एक बहुत ही दिलचस्प बात है, अगर स्वप्न में किसी को झाड़ू दिखाई दिया, झाड़ू लगाता हुआ कोई दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि उसका सौभाग्य जागने वाला, उसका भाग्य जागने वाला है। दोस्तों, अगर कोई नया घर लेता है या पुराना घर को रिपेयरिंग कराता है, मतलब पूरी अपडेट करा लेता है, या किराए के मकान को नया लेता है, तो लोग क्या करते हैं, अपना पुराना झाड़ू वहाँ ले जाते हैं। दोस्तों, ऐसा कदापि ना करें, क्योंकि पुराना झाड़ू नए घर में ले जाने का मतलब आप अपशगुन को दावत दे रहे हैं, सकारात्मक शक्तियों को बढ़ा दे रहे हैं। झाड़ू को वहीं पे सिस्टम में छोड़ देना चाहिए और नए घर में नए झाड़ू के साथ जाना चाहिए। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई छोटा बच्चा झाड़ू लगाता है, वो आपके घर का नहीं होना चाहिए, जो आपके घर का ना हो, आसपास का हो, और झाड़ू लगाने लगे, तो समझ लीजिए कोई अनजान व्यक्ति आपके यहाँ आने वाला है
दोस्तों वो ऐसा व्यक्ति होता है जो आपसे नाराज़ हो चुका है, लेकिन वो बिना बताए, बिना कुछ किए वो आपसे मिलने आएगा। दोस्तों ये एक तरीके से अच्छा संकेत माना जाता है। अगर कोई छोटा बच्चा झाड़ू लगाए तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी जी का रूप दिया गया है। और दोस्तों अगर झाड़ू जैसे हम लक्ष्मी जी छुपा के रखते हैं अपनी लेग, तो झाड़ू को भी छुपा के रखें। अगर हम ऐसा करते हैं तभी हमारा भाग्य प्रबल होगा। दोस्तों और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कभी भी हमें अनजान व्यक्ति को, किसी को झाड़ू उधार नहीं देना चाहिए, मांगे नहीं देना चाहिए। किसी ने झाड़ू मांगा, आपने दे दिया। झाड़ू देने का मतलब आपने अपनी किस्मत दे दिया। आप नई झाड़ू उसको ला के दे दीजिए, लेकिन कभी अपना झाड़ू मत दीजिए। दोस्तों झाड़ू कभी छत पे नहीं छोड़ना चाहिए। और दोस्तों झाड़ू को भी बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत लोग सूखने के लिए बहुत झाड़ू बाहर छोड़ देते हैं, छत पे छोड़ देते हैं। ऐसा करने से दोस्तों चोरी की वारदात होने के चांसेस रहते हैं घर में। दोस्तों कभी भी झाड़ू को छत पे कभी भी ना छोड़ें। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि झाड़ू को कभी भी गीला ना करें, और झाड़ू को कभी भी किसी को उधार मांगे ना दें। दोस्तों अगर हम लोग ऐसी टिप्स को मानते हैं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, फिर भी अगर इन चीज़ों को अपने याददाश्त में रखते हैं, तो हमें दोस्तों कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों जैसे झाड़ू है, उसी तरह बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो हमारी शक्तियों को, हमारी घर की सकारात्मक शक्तियों को प्रभावित करती हैं। और दोस्तों उनके अभाव में हम क्या करते हैं कि चीज़ों को समझ नहीं पाते और गरीबी की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और है, झाड़ू अगर मंदिर में दान दिया जाए तो उससे बहुत पुण्य होता है। नई झाड़ू को हमें शनिवार को दान देना चाहिए। और दोस्तों झाड़ू कभी शनिवार को खरीद कर नहीं लानी चाहिए। और दोस्तों अगर कोई पुराना झाड़ू हो जाए तो उसको कभी जलाना नहीं चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट नियम है। अगर कोई झाड़ू जला देता है तो सोच लीजिए कि वो अपनी किस्मत को जला रहा है। झाड़ू श्री लक्ष्मी जी का रूप होते हैं। और दोस्तों झाड़ू को जब भी नया लाएं तो उसको तुरंत झाड़ू ना लगाने लगें। पहली बात तो शनिवार को ना लाएं झाड़ू। और दोस्तों झाड़ू को लाएं तो उसको पहले रख दें, अपने लिटा करके रख दें, और रात भर उसको रखा रहने दें। और सुबह उसकी पूजा करने के बाद उसकी आज्ञा लेकर के ही झाड़ू लगाएं। और दोस्तों शास्त्रों में तो ये बताया गया है कि आप जितनी बार झाड़ू लगाइए तो उससे आज्ञा ज़रूर लीजिए। ये नहीं कि झाड़ू उठाया और झाड़ू लगाने लगे। झाड़ू की आज्ञा लीजिए, उसको प्रेम से, उसकी श्रद्धा से रखिए। तो दोस्तों वो जब देखेगा कि हमारा सम्मान हो रहा है तो वो आपका भी सम्मान करेगा, नेचुरल बात है। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर हम झाड़ू का रखरखाव करते हैं अपने घर में, तो हमें कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों एक चीज़ और भी है, झाड़ू जो है कभी किसी को मांगे न दें उधार, किसी को भी न दें, और हो सके तो नया झाड़ू उसको दे दें। दोस्तों अगर ऐसी जानकारी आपको चाहिए और घर में जुड़ी चीज़ों की कैसे रखरखाव करना चाहिए, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आइकॉन बटन दबाइए। तो इससे क्या होगा कि आपको जानकारी मिलती रहेगी। नमस्कार।